लास्ट टाइम हमने पढ़ा था जेंडर, ठीक है, कि जेंडर क्या होते हैं वो हमें समझ आ गई। आज 23 पेज पे हमें पढ़ना है ऑपोजिट। ऑपोजिट ये हमारा लास्ट छोटा टॉपिक है, जो जितनी छोटी ग्रामर होती है ना उसका ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ऑपोजिट, ठीक है। हम अक्सर हमने उर्दू में पढ़ा था अल्फाज मुतजाद, पढ़े थे शायद, अल्फाज मुतजाद हमने पढ़े थे, तो उस और उलट भी उसको हम कहते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। ऑपोजिट का मतलब यही होता है, अल्फाज मुतजाद। सेम वही डेफिनेशन कि कोई चीज़ उलट हो तो उसको ये नहीं कहना कि ये जो सात उल्टे रुख में पड़ी हुई है वो चीज़, उसी चीज़ का दूसरा रुख हो तो उसको ही उलट कहते हैं। अब इंग्लिश में डेफिनेशन देखते हैं बुक पे, उन्होंने क्या लिखी है। उन्होंने कहा ऑपोजिट आर द वर्ड्स दैट हैव कंप्लीट डिफरेंट मीनिंग। ऑपोजिट वर्ड का मतलब ये है कि बिल्कुल उस चीज़ का मुख्तलिफ मीनिंग दे। तो बिल्कुल हमें भी समझ आती है उर्दू में, अगर हम पढ़ें कि अल्फाज मुतजाद या उलट क्या होते हैं, तो उसका यही मतलब था कि कोई चीज़ सही है तो इसका मतलब उसकी ऑपोजिट में गलत है। टोटली ऑपोजिट बात होती है, उलट बात होती है। जो काम हो रहा हो, रोशनी है तो अंधेरा, सीधा है तो उल्टा, हर चीज़ का समझ आती है बिल्कुल उसके दूसरी रुख की हम बात कर रहे हैं। ये नहीं कि उसके साथ वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल उसके ऑपोजिट। अब जैसे उर्दू में हमने पढ़े थे, उसके साथ साथ मैंने आपको इंग्लिश की चीज़ें इसलिए करवाई हैं क्योंकि इंग्लिश उर्दू की चीज़ें हमें जल्दी याद होगी, और उसके साथ ही इंग्लिश के वर्ड का उर्दू में पता भी चल जाता है कि इसका क्या मतलब है। तो ऑपोजिट हमने उसमें जैसे पढ़े थे वही चीज़ कि वर्ड्स ऑपोजिट मतलब अल्फाज मुतजाद, तो हम इसके यूं लिखेंगे वर्ड्स ऑपोजिट। जब आपकी लाइनिंग में कॉलम में बच्चों वाला काम होगा तो यूं ही आएगा, ये वर्ड्स लिखे होंगे राइट, इसका रॉन्ग, ठीक है, लेफ्ट राइट, ठीक हो गया, दायां बायां, इस तरह के उलट। अब हमारा मतलब ये है कि हमें उसी तरह उर्दू क्लियर हो जाए, उसी तरह उसके इंग्लिश क्लियर हो जाए। तो डेफिनेशन हमने पढ़ी कि अगर कभी कोई पूछे कि ऑपोजिट क्या है, तो आपने कहना है ऑपोजिट आर द वर्ड टोटली डिफरेंट मीनिंग, यानी उसका कोई मैच ही नहीं होता, उसका मतलब सबका मुख्तलिफ होता है, तो वो हम कहेंगे वर्ड्स ऑपोजिट। लेकिन चूंकि हम अपनी एज बड़ी में सीख रहे हैं, हम छोटी क्लास में नहीं सीख रहे, तो हमने अपने लेवल को नीचे से लेके ऊपर तक सारे लेवल पढ़ने होते हैं। कि हमने जब बच्चों वाले लेवल पे पढ़ा तो हमारे वर्ड्स ऑपोजिट ये थे कॉलम में, कि इधर वर्ड लिखे होंगे, आपने इनके ऑपोजिट बना देने। अब हमने जब बड़ी क्लास का पढ़ना है, बड़े लेवल पे जाना है, तो उसी तरह क्वेश्चन आएगा, चेंज द ऑपोजिट, यानी कि आप वर्ड्स को ऑपोजिट में चेंज करें। कैसे? वो लाइंस में, उसी तरह जिस तरह हमने कल जेंडर्स को लाइन में पढ़ा, उसी तरह हमारे पास सेंटेंस दिए होंगे, हमने उसमें से पहले अपना वर्ड ढूंढना है कि किसका ऑपोजिट बन सकता है। हर एक वर्ड का ऑपोजिट नहीं बन सकता, कोई वर्ड होते हैं जिनका बनता है, कोई वर्ड होते हैं नहीं बनता। अब पहले हम बुक पे पेज पढ़ लेते हैं जो उसने हमें कॉलम में दिया है, उसके बाद हम सेंटेंस की तरफ आएंगे। बुक में एक्टिविटी नंबर 1 दिया हुआ है और उसके ऊपर उसने आपको फेस दिए हैं, एक हैप्पी है, एक सैड है। उसने कहा ये कॉन्सेप्ट होता है टोटली डिफरेंट मीनिंग का, कि एक जो वर्ड है उसका ऑपोजिट जो होता है उसका बिल्कुल मुख्तलिफ मीनिंग होता है, मिलता जुलता नहीं होता। अब नीचे उसने कहा राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। वर्ड दिए हुए हैं, अब सुनाते जाएं। डे, अच्छा, फैट, टॉल, टॉल का क्या मतलब होता है? लंबा। अब देखिए हमारे कॉन्सेप्ट ना बड़े छोटे में बड़े चेंज होते हैं। हम जब मैथ्स की क्लास में पढ़ते हैं ना तो तब पता चलता है कि ये चीज दी हुई है ना, ये है लंबी, ठीक है, और एक चीज यूं दी होती है, तो ये होती है छोटी। आपको ये है लंबी या छोटी, अब हम इसको कह देते हैं ये बड़ी है, ये छोटी है,
ऐसे ही पढ़ते हैं ना। लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, दोबारा नहीं नीचे लिखूंगी, ये कॉन्सेप्ट नहीं होता एक्चुअली। एक चीज हमारे पास है ये लंबी और एक हमारे पास है ये छोटी, हम अक्सर इसको बोलते हैं ये बड़ी है ये छोटी है, लेकिन आपने इसके अंदर ये भी चीज पढ़नी होती है, एक चीज बड़ी होती है छोटी होती है, एक पतली होती है मोटी होती है, एक लंबी होती है और छोटी होती है। एक बड़ी और छोटी होना एक अलग चीज है, एक लंबी होना और छोटी होना वो एक अलग चीज है, उसको बड़ी छोटी के कॉन्सेप्ट के साथ नहीं लेंगे। लंबी और छोटी का मतलब ये होता है कि जो पतला सा नजर आ रहा हो लंबा, ये नहीं कि इतना मोटा हो और आप इसको कहें कि ये लंबा है, नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। जो चीज इस तरह नजर आ रही हो स्लिम सी और वो बड़ी हो, तो हम उसको ये नहीं कहेंगे ये बड़ी है, हम इसको कहेंगे टॉल। ठीक है, इसको हम कहेंगे टॉल। और जब ये छोटी होगी तो हम इसको कहेंगे शॉर्ट, यानी इसके साथ ये हमारे वर्ड्स अपोजिट बनेंगे, टॉल ये शॉर्ट। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन में अगर लिखा होता है कि ये चीज बड़ी है ये छोटी है, अब इसमें बताएं बड़ी छोटी कौन सी है, तो वो मेंशन करेगा बिग स्मॉल। ये चीजें बोलने में फर्क आती हैं, तो इसको आपने समझना है। कोई चीजें टॉल और शॉर्ट में, जैसे इंसान की बात करेंगे तो हम उसकी हाइट की बात करेंगे तो टॉल और शॉर्ट में बात करेंगे, अगर हम उसके बहन भाइयों में बात करेंगे तो बिग और स्मॉल की बात करेंगे। तो इस तरह ये अलग अलग जगहों पे लगते हैं, मीनिंग एक जैसे ही है, इसका मतलब भी बड़ा इसका मतलब भी बड़ा, इसका मतलब भी छोटा इसका मतलब, लेकिन टोटली लफ्ज चेंज है। इसका मतलब है कि जैसे हमने पहले पढ़ा कि इंग्लिश के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जो चीज जैसे खूबसूरती का हमने पढ़ा कि ब्यूटीफुल किसी और जगह लगता है और प्रीटी किसी और जगह लगता है, इसी तरह चीजें बहुत सारी एक जैसी होती हैं, लेकिन उसकी नजाकत के लिहाज से, अब हिसाब लगा लें हम जैसे कोई काम करते हैं कोई खाना बनाते हैं, तरीके तो सारे एक जैसे ही होते हैं ना। हम कोई भी डिश बनाते हैं, कौरमा बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, लेकिन उसमें जो मसाले डलते हैं कोई पहले डलता है कोई बाद में डलता है, किसी का कोई नाम होता है किसी का कोई नाम होता है। तो इस वजह से जिंदगी के मामलात में हमारे जो एजुकेशन में होता है बहुत सारी चीजें बहुत छोटी छोटी मैच हो रही होती हैं, लेकिन उनको हमने मुख्तलिफ दिखाना होता है, कामों में वो मुख्तलिफ यूज होती हैं। ठीक है, बहन भाइयों की बात करेंगे तो आप बिग स्मॉल की बात करेंगे कि मेरे छोटे दो बहन भाई, आप उसको ये तो नहीं कहेंगे वो शॉर्ट है मैं लॉन्ग हूं, तो वो तो अजीब लगे। हाँ, हाइट की बात करें वो कहेंगे कितना फर्क है आप दोनों में, तो फिर आप बताएं हाइट के लिहाज से कि एक टॉल है एक शॉर्ट है। ठीक है, इस फर्क को हमने देखना है जी। नेक्स्ट देखें, आगे उसी तरह आ गया, टॉल है तो शॉर्ट है, बिग है तो स्मॉल है, इन है, आपको इनके मीनिंग भी तो आने चाहिए ना, फिर ही आप ऑपोजिट बनाएंगे ना। इन का क्या मतलब है, नहीं, यही ये भी हमारा कॉन्सेप्ट है। हम जब चीजों को लिखते हैं, अब हमने लिखा इसकी जरूरत नहीं थी इसलिए इसकी, अब हमने जब लिखा कि इन, इसका मतलब होता है में। अब में से आप अंदाजा लगाएं उर्दू से कि में का मतलब अंदर होता है, सोचें जरा, में से क्या पता चलता है, हम कहते हैं इसमें, अलमारी में ये रखा है, अलमारी में बुक रखी है, तो में का क्या मतलब आपको लगता है कि क्या होगा, किसी चीज के अंदर, क्या किसी चीज के, यानी कि हमने कहा अलमारी में बुक है, तो मतलब आपने अलमारी खोली है तो उसके अंदर बुक है। ऐसे नहीं हमने कहा कि अलमारी में बुक है, ये अलमारी नहीं है ये रैक है। ठीक है, तो हमने इसके अंदर नहीं कहा बुक है, वो सामने नजर आ रही। किसी चीज के अंदर से आपने कोई चीज को निकालना है या रखना है, तो उसकी मुशाबत ऐसे नजर आ रही होगी आपको कि वो चीज हमने ऐसे पकड़ के नहीं रख दी, हमने पकड़ के किसी चीज के अंदर रखी है और उसको पैक कर दिया है, तो इसका मतलब है कि वो में होगी। हम खाना बनाते हैं उसका लिक्विड बनाते हैं, हम कहते हैं खाने में ये चीज कम है, इसका मतलब क्या होता है कि शेल्फ पे पड़ी हुई है, खाने के अंदर है, तो फिर इन का मतलब में ही होता है, लेकिन उस जगह पे ये इन आएगा जिसमें किसी चीज के अंदर की बात करते हैं।
समझ आ रही है हमजा? ठीक है। अब एक दूसरा भी में होता है, वो आता है तो बताती हूँ, अगर ना हुआ तो फिर मैं खुद ही बता दूंगी। अब इन अंदर है, में है, तो में का मतलब वो अंदर, किसी चीज के अंदर, तो क्या होगा, इसका ऑपोजिट क्या होगा? हाँ बिल्कुल, बाहर ही। एक चीज अंदर है तो दूसरी बाहर होगी, दूसरा रुक हुआ तो बाहर का मतलब होता है आउट। ठीक है, लिखते हैं बाद में। सिट का मतलब बैठना, स्टैंड का मतलब उठना, खड़े हो जाना। ओपन का मतलब खुला, क्लोज का मतलब बंद कर दिया। कोल्ड का मतलब ठंडा, हॉट का मतलब गर्म। कम आना, नहीं, अब आ गया ना आउट। अभी तो हमने पीछे पढ़ा कि आउट का मतलब होता है बाहर, तो ये कोई आने का मतलब बाहर होता है? आने का ऑपोजिट बाहर बनेगा? नहीं, आने का मतलब जाना। तो हम इस तरह लफ्जों को गलत यूज करते हैं, गो। अब अप का क्या मतलब होता है? ये वो वोकैबुलरी है, इनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये वो वोकैबुलरी है जो हमें इंग्लिश लिखते हुए जुमलों को पता ही नहीं चलता। इन लफ्जों का तो पता चल जाता है, लेकिन जब ये चीजें हम यूज करते हैं तो हमें पता ही नहीं होता। ये सॉरी, ये है ये प्रपोजिशन। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे तो फिर आपको पहचान कराऊंगी। इन छोटे वर्ड को प्रपोजिशन कहते हैं। ये नाउन वगैरह के साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अप का क्या मतलब है? मतलब क्या है? अप का मतलब हमने अभी कहा ना, सीट और स्टैंड, बैठना और खड़े होना। तो अप का क्या मतलब हुआ? ये भी इन और आउट की तरह का है। अप का मतलब ऊपर है। इस में का भी एक और वर्ड है और अप का भी एक और है, वो बाद में बताऊंगी। अप का मतलब है ऊपर, किसी चीज के ऊपर, अप। और उसका मतलब दूसरा ऑपोजिट डाउन, नीचे। अब ऊपर, ये किस तरह ऊपर है? एक में और ऊपर, इस तरह के लफ्जों को दो साउंड में हम यूज करते हैं। एक फॉर्मेलिटी के लिए, इसमें क्या रखा हुआ है, इसके अंदर क्या रखा हुआ है, दोनों ही चीजें यूज होगी। ठीक हो? दूसरा हम कहते हैं इस चीज में ये डालो। अब ये भी वही चीज है, उसका मतलब कुछ और था, इसका मतलब कुछ और है, लेकिन हमने सारों को जोड़ के मिक्सअप किया होता है, खिचड़ी बनाई होती है। अब ये अप जो है ना, ये कोई और है। अप का मतलब है बहुत ऊंचा, ऊपर ही मतलब है, लेकिन वो वाला ऊपर जैसे बिग और स्मॉल वाला था, वो ऊपर जो बहुत ऊंचाई पे ऊपर होता है। तो डाउन का मतलब जो बहुत नीचे है। ठीक है। अब इसी तरह एक जैसे इन है, इस तरह का एक वर्ड था अंडर। इसका मतलब भी नीचे ही होता है, में ही होता है। अब ये किसी चीज के अंदर में है, इसको हम बोलते में ही है अंडर को, लेकिन ये में नहीं होता। इस में का मतलब है कि ये इसके नीचे है, इसके अंदर मिक्स नहीं हुआ, बस इसके नीचे पड़ी हुई है चीज। हम बॉक्स बना होता है और उसके अंदर बुक पड़ी हुई है, हमारा यही कॉन्सेप्ट होता है। कपड़े अलमारी में हैं, किताब बॉक्स में है, तो वो तो बॉक्स के ऊपर पड़ी होती है, हम यही बोल देते हैं कि उसके में है, तो वो गलत हो जाता है। तो इसका मतलब होता है कि ये इसके ऊपर पड़ी। अगर ये अंदर पड़ी हुई है तो मतलब अंडर। अगर इसके नीचे पड़ी हुई है, ये टेबल है और इसके नीचे चीज पड़ी हुई है, तो हम कभी इसको कह देते हैं कि नीचे पड़ी, कभी हम कह देते हैं टेबल में है। टेबल में कहाँ, ऊपर या नीचे? तो नीचे, तो इसको हम कहते हैं अंडर। ठीक हो गया? अंडर का मतलब भी ये में ही हम बोल देते हैं। एक लफ्ज होता है बिहाइंड। हाँ जी, पीछे, लेकिन हम इसको गलत बोलते हैं। हम अक्सर पीछे को भी नीचे कह देते हैं या साइड पे कह देते हैं, नहीं। जैसे वर्ड ऑपोजिट का मतलब टोटली है ना, कि किसी चीज का दूसरा रुख, दूसरी तरफ। इसी तरह बिहाइंड का मतलब होता है किसी चीज के बिल्कुल पीछे, ना इधर ना इधर, बिल्कुल पीछे चीज पड़ी हुई है। ठीक है। हम कहते हैं दरख्त में फूल हैं, दरख्त में फल हैं, दरख्त के पास एक बच्चा बैठा हुआ है, दरख्त के पास एक बच्चा बैठा हुआ है। तो बेसिकली वो उसके पास नहीं बैठा होता,
वो दरख्त के नीचे बैठा होता है। तो हमारी उर्दू ही खराब होती है तो उर्दू से इंग्लिश भी खराब हो जाती है। हमजा आपको समझ आनी चाहिए, और ना समझ आए तो सेंटर में पूछा करो, पूरा फोकस मुझे करो। तो दरख्त में हम यही कहते हैं, अक्सर यही कहते हैं, दरख्त के नीचे कोई चीज पड़ी होती है तो हम यही कहते हैं उसके पास ये है। आप देखें कि वो दरख्त कितना फैला हुआ है, इतना स्लिम। अच्छा, पौधा इतना सा होता है ना, तो पौधे के नीचे कोई चीज नहीं होती, पौधे के पास होती है, क्योंकि वो छोटी चीज है। उसकी जगह पे अगर दरख्त के पास चीज होगी तो क्योंकि दरख्त यहां है, फैला वो वहां तक हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ कि दरख्त के हमेशा नीचे चीज होती है। तो उसकी जब नीचे चीज होती है तो इंग्लिश बनाने के लिए उर्दू में चल जाता है काम, आप में लिख दें, ऊपर लिख दें, उर्दू में कोई गलत नहीं करेगा। लेकिन जब आप उसी उर्दू की इंग्लिश बनाएंगे तो वो टोटली आपके वर्ड चेंज होंगे, टोटली। तो आपने फिर जब उर्दू से इंग्लिश बनानी है ना, तो आपने ये ज़हन में रखना है कौन सी चीज लंबी है, कौन सी चीज छोटी है, कौन सी चीज बड़ी है और कौन सी चीज छोटी है जसामत के लिहाज से, कौन सी चीज बाहर है, कौन सी चीज अंदर है, कौन सी चीज ऊपर है, कौन सी नीचे है, और कौन सी पीछे है और कौन सी आगे है। अब बिहाइंड का ऑपोजिट होगा अहेड, इसका मतलब है आगे, टोटली ये पीछे और ये आगे, ठीक है। तो इस तरह इंग्लिश लिखते हुए आपने ये खास ख्याल रखना, उर्दू में गलती नहीं होती, वो जुमला बिल्कुल सही लिखा होता है, तो लेकिन उसकी इंग्लिश बनाते हुए हमने ये सारी चीजों को अपने ज़हन में रखना होता है कि कौन सी चीज ऊपर की बात हो रही है, कौन सी किस जगह की बात हो रही है, ठीक है। तो इसलिए इंग्लिश को जरा एहतियात से किया जाता है। जब हम प्रपोजिशन पढ़ेंगे तो मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगी कि इन आउट वगैरह कौन से होते हैं, ठीक हो गया। इसको फिल कर लें अब, इसके आगे जो स्पेलिंग ना आए वो मुझे पूछ लें। हाँ हाँ पूछते जाए ना। स्लिम, SLIM, हाँ पूछते जाएं, जो जो आता नहीं आता वो पूछते जाएं। लंबे को क्या कहते हैं? टॉल, शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट। हमजा एक एक को गौर से पढ़ के लिखना और साथ साथ पूछना है। अप डाउन, हाँ, कम का क्या होगा? आना और गो, हाँ। आउट को कहते हैं? स्पेलिंग OUT, इसका दिन, पहले उर्दू में बनाया करे ना, डे का मतलब है दिन, तो इसका ऑपोजिट क्या बनेगा? रात। मतलब नहीं लिखना हमने, उसका ऑपोजिट लिखना है। डे का मतलब दिन, तो इसका ऑपोजिट है रात, रात को क्या कहते हैं? नाइट। आराम आराम से सोच के लिखना, तेज तेज नहीं लिखना। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि ये इतनी छोटी चीजें हैं और ये कॉमन सेंस की चीजें हैं। कॉमन सेंस का मतलब होता है कि बच्चे को बचपन से ही समझ आ जाती है। कॉमन सेंस हम अक्सर यूज करते हैं, तुम्हारी कॉमन सेंस नहीं काम करती। कॉमन सेंस का मतलब है कुदरती आपके ज़हन में चीज़ों का पता आना। तो जब टीचर छोटी क्लास से पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चों के ज़हन में चीज़ें रह जाती हैं। तो अब आप खुद सोचें कितनी अहम छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें नहीं पता। तो इसके बगैर हम इंग्लिश नहीं बना सकते, ना बात कर सकते हैं, ये हमारे लिए रुकावट। उर्दू तो चल जाती है कि जैसे मर्जी आप जुमला बोल दें, कोई मसला नहीं होता, लेकिन इंग्लिश नहीं चलती। बेटा पूछते जाए ना। स्टैंड किधर? आप अपनी लाइन वाइज पूछें। फैट, मोटा, हाँ, और पतला, स्लिम। ये ऐसे सोच के पढ़ना, किसी ने किसी से नहीं देखना। फिर हम इनके मतलब भी लिखते हैं। जी, टॉल, शॉर्ट। टॉल का क्या मतलब है? लंबा, शॉर्ट छोटा, ठीक है। SHORT।
आराम से लिखें तसल्ली से। अभी मैं मीनिंग लिखवाऊंगी, इसके मीनिंग इधर लिखने हैं, इसके मीनिंग इधर लिखने हैं। पूछते जाएं। बड़ा, बड़े का ऑपोजिट क्या होगा? हाँ, छोटा, स्मॉल, SMALL, स्मॉल, बहुत अहम चीज है। आगे इन का मतलब मैंने बताया था में, किसी चीज के अंदर, तो दूसरा अपोजिट होगा किसी चीज के बाहर, आउट, बाहर। मैम ये क्या है? कोल्ड, ठंडा। सिट का क्या मतलब है? हाँ, बैठना। और बैठने का ऑपोजिट क्या होगा? बैठने का ऑपोजिट क्या होगा? खड़े होना। उल्टा बताना है ना हमने। सिट बैठना, खड़े होना स्टैंड। स्टैंड। ठीक है, आगे। ओपन का क्या मतलब है? ऑपोजिट क्या होगा? बंद। हाँ, ठीक है। लिख लिया स्वेरा ने? हाँ, चेक करती जाओ। CLOSE, हाँ बिल्कुल सही। ठंडा। हॉट। कम क्या मतलब होता है? आना। आना तो भेजना भी वही हो गया। आने का आना, उसके बाद वापस जाना, जाना, गो। ठीक है, अब इसके मीनिंग लिख लें। डे का क्या मतलब था? दिन। लिख लें साथ उर्दू। हाँ, इसके साथ ही लिख लें। और नाइट का मतलब था रात, ताकि आपको ये वोकैबुलरी आए भी तो सही। फैट, मोटा, और इधर पतला, ताकि दोनों के मीनिंग आ जाए आप। टॉल, लंबा, शॉर्ट, छोटा। हाँ, आप अपने वो वर्ड के आगे लिखेंगे ना जो यहाँ लें। हाँ, सीधे सीधे ही लिखूंगी, ताकि आप वो अपनी जगह पे लिखें सही तरह। बिग, बड़ा, इसका भी छोटा। इन में, आउट, बाहर। सिट, बैठना। स्टैंड, खड़े होना। ओपन, बंद, ओह सॉरी, खुला। क्लोज, बंद। आराम से लिखें। कोल्ड, ठंडा, हॉट, गरम। कम, आना, गो, जाना। अप, ऊपर, डाउन, नीचे। मैच करने हैं। ब्लैक है, काला, और उसके साथ वाइट है, वाइट, सफेद। कर लिया मैच। सेकंड, गुड, अच्छा, बैड, बुरा। बैड के साथ मैच करें।
गुड बैड। हाँ, गुड बैड, ठीक हो गया। उसके बाद ब्यूटीफुल है खूबसूरत, ब्यूटीफुल अगली बदसूरत। जी। लिख लिया। आगे राइट है सीधा, और मतलब सही है, और रॉन्ग गलत। उसके बाद वाइज अक्लमंद, स्टूपिड बेवकूफ। चले, अब जो आपकी कॉपी पे लाइन वाइज लफ्ज लिखे हैं ना, मैं उसकी उर्दू लिख रही हूँ, लिखते जाएं। पहले इस लाइन में लिख देती हूँ, ये ए की उर्दू है, ये बी की उर्दू है, ठीक है। देखें, साथ साथ लिखें हमजा। जी मैम। सही। गलत लिखे। ऐसे क्यों हो रहा है? नहीं, नहीं लिख लेती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं होता। अक्लमंद हमजा साथ साथ लिखना है और पूछना है। जी मैम। अगली बदसूरत, जिसमें लिखा होगा ना वो मैच कर ले, रॉन्ग गलत, ताकि आपको लफ्जों में ठीक आ जाए। स्टूपिड बेवकूफ, वाइट सफेद, बैड बुरा। देखिए, आपको पहले, इससे पहले आपको कुछ नहीं पता था, आप लोग ब्लैंक थे। आपने छोटी क्लास में अपनी बेस शुरू की है प्ले क्लास से, तब जो जो आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपने इसको भूलना नहीं। अगर भूल गए तो इसका मतलब है कि आप ऊपर वाली क्लासेस में नहीं जा सकते, फिर यहीं के यहीं पे रुक जाएंगे। आप लोग रिपीट नहीं करते, आपके टेस्ट हुए, सबके गलत हुए। नेक्स्ट मंथ में फिर टेस्ट होंगे, मंथ के लास्ट में, जो इस मंथ में पढ़ा होगा। हर मंथ टेस्ट होंगे। जब आप लोगों की बोर्ड की प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी, उसके बाद रिटर्न भी होंगे। ये नहीं है कि रिटर्न नहीं होने, रिटर्न भी होंगे। आपका पेपर ऑब्जेक्टिव बना होगा, आपने खुद से सवाल पढ़ना है, खुद से जवाब करना है, सारा कुछ। लेकिन अगर आप भूल जाएंगे और अपनी चीज़ को जो रेगुलर बेस पे पढ़ा होता है नहीं पढ़ेंगे, तो फिर आप अगली क्लास में नहीं जा सकते। आपको ये बुक आएगी, बोर्ड टेस्ट A1 होंगे, रिटर्न टेस्ट पूरे होंगे, तो अगली क्लास की बुक शुरू होनी है। और ये 1 महीने